नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। एमएससी सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्पेशल पेपर में आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक डिजीज है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती क्या है? Muscular dystrophy is a heterogeneous group of inherited disorders that is recognized by progressive degenerative muscle weakness and loss of muscle tissue that is started in childhood. होता क्या है बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में? ये क्या है? बेसिकली एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और इनहेरिटेड डिसऑर्डर में होता क्या है इसमें कि बचपन से है ना, जो मसल के अंदर वीकनेस स्टार्ट होती है जो कि प्रोग्रेसिव होती है, और जो मसल टिश्यू है उसका लॉस होता जाता है, और जैसे जैसे है ना जो व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसमें है ना जो मसल वीकनेस बढ़ती जाती है, और लास्ट में है ना जो मसल की स्ट्रेंथ और एक्शन बहुत ही कम हो जाता है। सो इट इफेक्ट मसल स्ट्रेंथ एंड एक्शन। इट इज जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड, यानी ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है, यानी पूरी बॉडी में भी हो सकता है और एक जगह पे लोकलाइज्ड भी हो सकता है। स्केलेटल मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स में इन्वॉल्व लिमिटेशन, डिफिकल्टीज विथ वॉकिंग और मेंटेनिंग पोस्चर एंड मसल स्पॉज्म एंड न्यूरोलॉजिकल बिहेवियरल कार्डियक और अदर फंक्शनल लिमिटेशंस। तो क्या हो रहा है कि इनमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती है, और होता क्या इसमें कि वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है, और जो बॉडी जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है, और साथ ही साथ में मसल स्पैज्म हो जाता है। और ये न्यूरोलॉजिकल, बिहेवियरल और कार्डियक और अदर फंक्शनल लिमिटेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये देखिए आप, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक फिगर से आप देखिए, ये नॉर्मल बाइसेप्स है। नॉर्मल बाइसेप्स में ये देखो आप, ये मसल बिल्कुल फूली हुई दिख रही है। लेकिन यदि मान लो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाए तो ये देखिए बाइसेप्स आप बिल्कुल किस तरह की हो गई। ये दूसरा एंगल है, ये देखिए आप, नॉर्मल बाइसेप्स बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आपको बिल्कुल फूली हुई दिखाई देगी, और यहाँ पे है ना जो बाइसेप्स है उसकी जो मोटाई है वो डिक्रीज हो गई। किसकी वजह से? मसल्स एट्रोफी की वजह से। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बेसिकली जो आपकी मसल्स है उनमें एट्रोफी हो जाती है, अथवा है ना जो वो मसल्स हैं वो डीजनरेटिव चेंजेस शो करती है। अब क्यों होता है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? बेसिकली ये पहला है, इसका रीजन है इनहेरिटेंस, जो कि डोमिनेंट जीन्स अथवा रिसेसिव जीन्स के द्वारा हो सकती है, और ये डिपेंड करता है एज पे, जब ना जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, एंड द टाइप ऑफ सिस्टम्स दैट डेवलप, यानी जो सिम्टम्स के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में एज के ऊपर डिपेंड ये करता है। अब इसमें रिस्क क्या है बेसिकली? क्योंकि जैसा हमने देखा कि दीज आर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, द रिस्क इंक्लूड्स अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यदि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है तो क्या होगा, इसके रिस्क में फैमिली जो है, आपके आगे वाले जो जनरेशन है उसके अंदर भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और इसमें एक एस्टिमेट ये किया गया है कि लगभग 50,000 से लेकर के 2.5 लाख लोग अफेक्टेड होते हैं साल के अंदर, और 3,500 जो लाइव मेल बर्थ होती है उनमें एक व्यक्ति उसमें इफेक्टेड होता है। अब इसका एक नंबर का एस्टिमेट देखा गया तो उसमें आप ये देखिए कि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में होता है, जो कि 23% है, और सबसे जो कम होती है वो कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जिसकी मात्रा 3% होती है। यानी जो पूरी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें 3% तो ना जो कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, और 23%
ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। और बाकी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे बेकर है जो कि 10% है, फेसी स्केपुला ह्यूमेरल है जो कि 13% है, लिम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो कि 10% है, कंजेनिटिकल मायोपैथी है जो कि 7% है, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो 12% है, अगेन हेरिडेटरी न्यूरोपैथी भी 12% है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट प्रकार की मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी होती है उनका अपन ने परसेंटेज बताया है कि जो टोटल पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज इसमें होती है, कितनी परसेंटेज में ये होती है, जिसमें आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ड्यूकेन है ना जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और सबसे कम कंजेनिटिकल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पाई जाती है। अब यदि हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में एक होता है आपका सेक्स लिंक्ड, जिसमें कि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और बीएमडी जो डिस्ट्रॉफी होती है। दूसरा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है जिसमें कि लिम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एंड देन इन्फेंटाइल फैसियो स्केपुला ह्यूमेरल डिस्ट्रॉफी होती है। देन अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट में एफएसएसडी, डिस्टल एमडी, ओक्यूलर एमडी एंड ओक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। इसको हम आगे की क्लास में हम लोग है ना जो इनको डिटेल में लेंगे। आपको सिर्फ अभी यही ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की है ना जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है बेसिकली, जो सेक्स लिंक्ड है इनके ये 2 एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल रिसेसिव है इनके अगेन ये 2 एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है उनके ये 4 एग्जाम्पल इसमें हमने दिए हैं। अब जो बेसिकली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो 2 ग्रुप में बांटी गई है। जो हमने पहले बताया था कि टाइप्स बताया था वो डिफरेंट है ना जो जीन्स के मॉडिफिकेशंस के बेस पे हमने टाइप बताया था। अब इसमें जो 2 ग्रुप है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक कॉमन ग्रुप में आता है। इनमें क्या होता है बेसिकली, इनमें सबसे पहली बात इट इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन द डिस्ट्रॉफिन जीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो डिस्ट्रॉफिन जो जीन है उसमें म्यूटेशंस हो जाता है। कैसे होता है, किस जगह होता है, वो हम आगे लेंगे कि इसमें म्यूटेशन की वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और इट इज बेसिकली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, और इट डिफेक्ट्स इन इंट्रासेलुलर मसल सेल प्रोटीन। और इससे क्या हो रहा है बेसिकली इंट्रासेलुलर मसल सेल प्रोटीन में डिफेक्ट होने से ये होती है। और जो ये डिस्ट्रॉफिन है ये मिसिंग होती है किसमें, ड्यूकेन में। और क्यों होती है, और या तो मिसिंग हो सकती है या फिर इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होता है। यानी इनके जीन्स में यदि म्यूटेशन हो जाता है तो एक तो क्या होता है परमानेंटली शट डाउन हो जाते हैं, जिसमें क्या हो रहा है मिसिंग हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है परमानेंटली शट डाउन ना होकर के और उसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कम हो रहा है, जिसको कह रहे हैं हम लोग रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। और एक और क्या हो सकता है, ये पार्शियली फंक्शनल डिस्ट्रॉफिन हो सकता है बेकर में। तो ड्यूकेन में तो हमने बताया कि ये जो डिस्ट्रॉफिन मिसिंग हो सकती है अथवा रिड्यूस हो सकती है, और जो बेकर है उसमें हमने बताया कि पार्शियली फंक्शनल हो सकती है, यानी बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट में ये वर्क करने वाली हो सकती है। अब दूसरा आपका जो कंजेनिटिकल जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें हमने ये 3 बताया आपको, 2 ग्रुप जो बताया था हमने, तो एमईबी, एफसीएमडी, एलजीएमडी एंड सीएमडी, ये 4 प्रकार की है ना जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, और इनमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जीन्स में म्यूटेशंस हो जाते हैं। उसमें हमने क्या बताया था आपको कि सिर्फ डिस्ट्रॉफिन जीन में म्यूटेशन हो रहा है, इनमें जो म्यूटेशंस है वो बहुत सारे जीन्स में हो रहा है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्या ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इट डिफेक्ट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिफेक्ट हो जाता है, और उससे क्या हो रहा है कि जो इनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें है ना जो डिफेक्ट होने से ये होता है। और जैसा मैंने बताया आपको कि कंजेनिटिकल में क्या हो रहा है, बहुत सारे जीन्स में म्यूटेशंस हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होता है, वो हम आगे लेते हैं कि देखिए बेसिकली डिस्ट्रॉफिन जीन का अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि जो डिस्ट्रॉफिन जीन है उसमें यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो लोकल मेम्ब्रेन जो डिस्ट्रप्शन है और जो कैल्शियम का जो इनफ्लो है
वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कैल्शियम अंदर की तरफ आने लग जाता है, सेल के अंदर की तरफ आने लग जाता है, सेल मेम्ब्रेन अबनॉर्मल हो गई, और क्या हो रहा है कि जो लोकल जो मेम्ब्रेन है वो उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, यानी वो धीरे एक जगह जगह से वो टूट जाती है। उससे क्या हो रहा है, प्रोटीएज जो एंजाइम होते हैं उसका एक्टिवेशन होता है, और ये एक्टिवेशन क्या करता है, कैल्शियम चैनल एक्टिविटी को अल्टर्ड कर देता है। जो यहाँ पे अपन ने बताया था कैल्शियम जो इनफ्लो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, प्रोटीएजेस के एक्टिवेशन से हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, अगेन है ना, जो कैल्शियम का जो इनफ्लो है वो और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। और उससे जो कैल्शियम होमियोस्टेसिस की मैकेनिज्म है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, सेल के अंदर अपोप्टोसिस अथवा नेक्रोसिस के द्वारा सेल की डेथ हो जाती है। तो अपोप्टोसिस क्या है, बेसिकली इट्स अ प्रोग्राम सेल डेथ, और नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, सेल डेथ हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डिस्ट्रोफिन में डेफिशिएंसी से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में अबनॉर्मलिटी हुई, जिससे कि ना जो लोकल जो मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन हुआ, और कैल्शियम का ना जो इनफ्लो बढ़ गया, उससे क्या हुआ, प्रोटीजेज एंजाइम एक्टिवेट हुए, और प्रोटीजेज एंजाइम के एक्टिवेट होने से क्या हुआ, उन्होंने कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी को अल्टर्ड किया, जिससे कि और ज्यादा है ना जो इनफ्लो हुआ कैल्शियम का, और उससे क्या हुआ, आपके अपोप्टोसिस अथवा नेक्रोसिस के द्वारा जो मसल सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से जो डिस्ट्रोफिन जो जीन है उनमें यदि मान लीजिए म्यूटेशन हो जाता है, तो किस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी जो मसल सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है, और ये कॉज क्या करती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये कॉज करती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे। आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनमें किन जीन्स में म्यूटेशंस होता है, इनके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, और क्या क्या इनके अंदर ना जो इस प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में किस किस प्रकार की मसल्स में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, और क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ना जो ईमेल पे अथवा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।